हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय के रिवीजन को देख रहे हैं। आज दूसरा दिन है इसके ऊपर। श्लोक क्रमांक 17 पे हम रुके थे। सोनुविष्टो भगवता यह शेते सलिलाशये लोक संस्थाम यथा पूर्वम निर्ममे संस्थया स्वया। सह मतलब है ब्रह्मा जी, जो कि भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे। अनुविष्ट भगवता, भगवान के द्वारा अनुविष्ट अर्थात प्रेरित होकर। कौन भगवान? तो कह रहे हैं यह शेते सलिलाशय, जो भगवान सलिलाशय अर्थात गर्भ सागर में शयन करते हैं, अर्थात गर्भोदक्ष विष्णु के द्वारा अपने आप को शिरोदक्ष विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में विस्तारित किया और ब्रह्मा जी को प्रेरित किया। और लोक संस्थाम यथापूर्व, जैसे लोगों का अरेंजमेंट था पिछले ब्रह्मा जी के पिछली सृष्टि में, वैसे निर्माण कर लिए संस्थया स्वया, अपनी बुद्धि के द्वारा। आगे हम सुनते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अविद्या की सृष्टि करी। मेरे साथ बोलिए। ससर्ज छाया विद्याम पंच परमाणम अग्रतः तामिश्रम अंध तामिश्रम तमो मोहो महात्मा। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, सब साथ में बोलिएगा। छाया, अपनी छाया से, अविद्याम ससर्ज, ब्रह्मा जी ने अविद्या की सृष्टि करी। वह अविद्या कैसी थी? पंच पर्वाणाम अग्रतः, अग्रतः मतलब सबसे पहले ब्रह्मा जी ने पंच पर्वों वाली अविद्या की सृष्टि करी। वो पंच पर्व क्या है? पंच पर्व कह सकते हैं, मतलब 5 सेक्शन वाली, 5 विभागों वाली। तामिश्रम अंध तामिश्रम तमो मोह महात्मा, इसको हम लोग सामान्य तरह से याद करते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या मतलब अपने परमानंद स्वरूप की अस्मृति। हम सभी लोग आनंदमय हैं, किसी को याद है? तो ये कहते हैं, ये एकदम स्पष्ट समझना चाहिए कि हम लोग परमानंद हैं, सच्चिदानंद हैं, लेकिन उसकी अनुभूति हो रही नहीं हो रही है। तो ये जो अनुभूति नहीं होना है, ये अविद्या के द्वारा होता है। जब आप अपने आप को या मैं अपने आप को परम आनंद में अनुभव करूंगा, तो कहीं बाहर से सुख इंपोर्ट करने का प्रयास करूंगा। और जब बाहर से सुख इंपोर्ट करने का प्रयास नहीं करूंगा, जरूरत नहीं महसूस करूंगा, तो कोई प्रयास करूंगा। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम लोग अभी खाना पीना, ये बहुत तरह के जो है सुख के बारे में प्रयास करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि सुख का अनुभव अभी अपने से नहीं करते। ये समझ में आ रहा है? ये वस्तु मिल जाए, ये व्यक्ति मिल जाए, ये परिस्थिति मिल जाए, इसके लिए हम लोग कितना परिश्रम कर रहे हैं। इसीलिए कि हम लोग दुखी हो जाए, है ना? कोई दुखी होने के लिए परिश्रम कर रहा है कि भाई बहुत सुख मिल रहा है तो कुछ हम दुख प्राप्त कर लें। वी ऑल विल बी सरप्राइज्ड जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। चक्रवर्ती पास समझाते हैं, आसक्ति आदि के स्तर पर इतना सुख मिलता है कि व्यक्ति याद करता है, यार मैं इतना आसान था सुख प्राप्त करना, और मैं थोड़े थोड़े सुख के लिए इतना प्रयास कर रहा था। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? लाइक आप रूप गोस्वामी जी का अनुभव समझते हैं। एक बार कृष्ण बोल रहे तो उनको एकदम आनंद में विभोर हो जाने, तो ये तो बहुत आसान है ना। हरे कृष्णा, अभी ऐसा अनुभव हमको नहीं हो रहा है, लेकिन जब भक्ति की उच्चतर अवस्था को पहुंच जाएंगे, अविद्या निवृत्त हो जाएगी, तो व्यक्ति को डायरेक्ट ऐसा अनुभव होगा। और तो वो याद करेगा, अरे भाई कहाँ टाइम बर्बाद कर रहा था, एकदम अल्प सुख के लिए हम कितना मेहनत करते। इसीलिए आचार गण देखिए खाना वाना बंद कर देते, उनको खाने में कोई सुख नहीं होता। जैसे हम जानते हैं, पर परम पूज्य आयेंद्र प्रभु कच्चा चावल खाते थे, यू नो दैट। चावल भिगो देते थे, वो खा लेते थे। परम पूज्य प्रबोधानंद महाराज तब ब्रह्मचारी थे, तो आयेंद्र प्रभु को कुछ किसी कारण की वजह से कहीं शायद आई डोंट नो वीज़ा का इशू हो, जो भी रहा हो, उसकी वजह से कहीं बाहर जाना पड़ा था। तो या फिर मायापुर गए हो, जो भी कारण हो, तो उनके विग्रह की वो सेवा कर रहे थे। तो अब प्रबोधानंद महाराज, या उस समय ब्रह्मचारी प्रभु कह लीजिए, तो वो सोचे कि भगवान को कच्चा चावल कैसे अर्पण कर दे, तो पका कर अर्पण किया। बाद में आए प्रभु आए तो रोने लगे, कह रहे हैं अब तो मुझे पका के देना पड़ेगा। आपने भगवान को आदत डाल दी पका हुआ खिलाने की। तो उनकी कोई गलती नहीं भैया, कैसे अब कच्चा चावल था ना भगवान को अर्पण करेंगे। अब उनका इतना एडवांस, 2 लाख नाम उच्चारण करते थे, वो सो एब्जॉर्ब इन चैंटिंग कि बस पेट में कुछ डालना है। आप इसको इमिटेट नहीं कर सकते हैं भाई। उनको तो 1 हफ्ते के अंदर भगवान का दर्शन हो गया था, वो तो एक अलग ही सोल थे। पर पॉइंट इज कि ये अविद्या ही है जिस कारण से हम लोग सुख बाहर से इंपोर्ट करते हैं, अपने सुख की अनुभूति नहीं। तो अविद्या, अस्मिता मतलब
जो हम नहीं हैं उसी में मैं बुद्धि होना, कि मैं ये देह हूँ और देह से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं फिर। और उसके बाद राग, जो इंद्रियों को अच्छा लगता है वो जो सप्लाई करेगा वो बड़ा अच्छा है, उससे प्रेम होने लगता है। और जो इंद्रिय तृप्ति नहीं देता उससे द्वेष होता है। और लास्ट में अभिनिवेश अर्थात मृत्यु का भय कि मैं मर जाऊंगा। ये सब अविद्या से होता है। तो ये 5 पर्व हैं, यहाँ पे इसको बताया गया। आप जानते हैं कि जरूरी है, क्यों? क्योंकि जीव की भोग की जो इच्छा है वह तभी पूरी हो सकती है जब वो अपने को देह माने। तो उसके लिए अविद्या की सृष्टि करना जरूरी है, लेकिन इसको वह पसंद नहीं किए। विससर्जात्मनः कायाम नाभिनंदस्तमोमयम जुगृहुर्यक्ष रक्षांसी रात्रिम शुत्रुट समुद्भवाम। स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, यहाँ पे भी होगा। बंद कर दिया, हेल्प कर दिया, वी कैन हेल्प देम। ब्लैकआउट हो गया, और ठीक है तो फिर बंद कर दीजिए। आत्मनः कायम, अपनी काया, हाँ अपनी उस काया को विसर्ज, ब्रह्मा जी ने त्याग दिया। विसर्जन सुना होगा आपने, ठीक है। नाभिनंदस तमोमय, क्यों त्याग दिया? तो कह रहे कि क्योंकि वह तमोमय था, अंधकारमय था, इससे वह प्रसन्न नहीं हुए थे। तो वह जो ब्रह्मा जी का शरीर था जो तमोगुणमय था, उसको ब्रह्मा जी ने त्याग दिया। देखिए जो लोग नहीं सुने हैं उसको पहले समझ लें। अभी जो ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे वो करेंगे क्या? एक वो मूड को अडॉप्ट करेंगे और उस मूड से एक यौगिक शरीर बनेगा, उससे कुछ लोगों की सृष्टि होगी, फिर ब्रह्मा जी उसको त्याग देंगे। तो इस समय इन्होंने तमोगुण से इन्फ्लुएंस्ड एक रूप स्वीकार किया था जो कि डार्क था, और उसी से अविद्या की सृष्टि करी। तो वो पसंद नहीं किया, तो उसको वो छोड़ दिए। उसी रूप से कौन आए हैं? यक्ष रक्षांसी, यक्ष और राक्षस उसी रूप से आए, और उन्होंने उस रूप को जगृहता स्वीकार कर लिया। कुछ समझ रहे हैं? रात्रि रूप जो शरीर था उसी से यक्ष और राक्षस आए, और उसको उन्हें ब्रह्मा जी ने त्याग दिया, उसी रूप को उन्होंने स्वीकार कर लिया। और रात्रि कैसी है? रात्रिम शुत्र समुद्भवा, उस रात्रि से भूख और प्यास सम्यक रूप से प्रकट होते हैं। तो रात्रि को यक्ष और राक्षसों ने स्वीकार कर लिया। अब क्योंकि इस रात्रि से भूख और प्यास उत्पन्न होते हैं, तो भाई स्वाभाविक सी बात है, यक्ष और राक्षसों को भूख और प्यास लगी, तो खाने के लिए कौन थे? ब्रह्मा जी थे। तो अपने बाप को ही खाने के लिए दौड़ देंगे। अभी देखिएगा, शुत्रभ्याम उपसृष्टास्ते तम जगधुम अभिदुद्रुवुः मा रक्षतैनम जक्षध्वम इति उचुः शुत्रडार्थ। शुत्रभ्याम मतलब भूख और प्यास से, उपसृष्टा मतलब अभिभूत, है ना, यही लिखा हुआ है। बिल्कुल वो परिव्याकुल हो गए थे, ते मतलब वो यक्ष और राक्षस। भाई रात्रि को स्वीकार करे, रात्रि भूख और प्यास की सृष्टि करती है, और भूख और प्यास से वो व्याकुल हो गए। तम जगधुम अभिदुद्रुवुः, जगधुम मतलब खाने के लिए, है ना। तब मतलब उन ब्रह्मा जी को वह खाने के लिए दौड़े। उनको लगा यही हमारा फाउंटेन चॉकलेट है और समथिंग सपोज टू बी ईटन। फिर उन दोनों में दो बैचों में जो लोग थे, लोगों ने अलग अलग बात बोली। माँ रक्षत एनम, इसको मत छोड़ो। तो जिन्होंने कहा कि इसकी रक्षा मत करो वो हो गए राक्षस। और उसके बाद एनम जक्षध्वम, इसको खा जाओ। जक्षध्वम मतलब खा जाओ। तो ये जिन्हें बोला कि इसको खा जाओ वो हो गए यक्ष। और जिसने कहा इसको बाप समझ के छोड़ना मत, ऐसे आचार्य ने समझाया कि ये मत सोचना कि बाप है तो छोड़ देना। माँ रक्षता मतलब इसको नहीं बचाओ, वो हो गए राक्षस। और जिन्होंने कहा कि खा जाओ वो हो गए यक्ष। तो इस प्रकार से यक्ष और राक्षसों की सृष्टि हुई। इति उचु, इस प्रकार से बोले। क्यों बोले? शुत्रडार्दितः, क्योंकि भूख और प्यास से वे अर्दित अर्थात परेशान थे। तो अब ब्रह्मा जी उनको देख करके बोलते हैं, देवस्तानाः संविघ्नो मामाम जक्षत रक्षत अहो में यक्ष रक्षांसी प्रजायूयम बभूविथ। देव अर्थात ब्रह्मा जी ने, तान यानी उन लोगों को, यक्ष और राक्षसों को, आह अर्थात कहा। ब्रह्मा जी ने संविघ्न होकर, माने परेशान होकर के इन यक्ष और राक्षसों को कहा, माँ माम जक्षतः, माँ मतलब नहीं, माँ मतलब मुझको, और जक्षत मतलब खाओ, मुझको मत खाओ। रक्षता मेरी रक्षा करो। अहो में यक्ष रक्षांसी, हे मे को जोड़ दीजिएगा कि मेरी रक्षा करो। हे यक्षों और राक्षसों, तुम सब मेरी प्रजा हो। यूयम में प्रजा बभूवितः, तुम सब लोग मेरी प्रजा हो, मेरे से उत्पन्न हो, इसलिए तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए, तुम्हें मुझे नहीं खाना चाहिए। अब इसके बाद ब्रह्मा जी देवताओं की सृष्टि करते सत्वगुण से। देवता प्रभया या
दिव्यन प्रमुख तो सृजत ते आहुर्ष ते अहा ते अहार्षुर्देवयन्तो विसृष्टाम ताम प्रभाम अह। देवता प्रभया या जो देवतागण थे उनकी जो देवतागण थे वह ब्रह्मा जी की प्रभा से उत्पन्न हुए और वह दिव्यन अर्थात चमक रहे थे। प्रमुखता मतलब जो प्रमुख देवता थे उनको ब्रह्मा जी ने अपनी प्रभा से प्रकाश से प्रकट किया। ते आहुर्षु देवयंतः, आहुर्षु का अर्थ लिया है स्वीकार करा है ना, टुक पोजिशन है ना। हाँ, देवयंतः मतलब याचना करते हुए, कई अर्थ लिखे हैं, एक है करते हुए, क्रीड़ा करते हुए, यह एक अर्थ लिया कि याचना करते कि ये शरीर हमको दे दीजिए। विशिष्टाम ताम प्रभाम अह, अह मतलब दिन, तो उस वह जो शरीर था वह प्रकाशमान शरीर था, उसको ब्रह्मा जी ने विशिष्टाम मतलब त्याग दिया और उसको देवताओं ने याचना करके या क्रीड़ा करते हुए स्वीकार कर लिया। तो अब सारे एक सीक्वेंस समझ में आ रहा है। एक यौगिक शरीर को ब्रह्मा जी स्वीकार करेंगे, उसके बाद सृष्टि करेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे। उसको कुछ लोग, जो लोग उस शरीर से आए हैं वो उसको अपनी प्रॉपर्टी मान के ले लेंगे, ऐसे करके ये सिस्टम चलेगा। देवताओं ने दिन को स्वीकार किया। ओके, देवो देवान जगन्नतः सृजति स्माति लोलुपान त एनम लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे। देव अर्थात ब्रह्मा जी ने अदेवा, ध्यान दीजिएगा, तोड़ना बहुत ध्यान से पड़ेगा। देव अदेवान अजग्नतः, अजग्नता मतलब कमर के नीचे वाले भाग से ब्रह्मा जी ने अदेवा अर्थात असुरों की सृष्टि करी। सृजति मतलब सृष्टि करी, सृजति स्म सृष्टि करी। अति लोलुपान, वह अति लोलुप थे, भोग के लिए बहुत लोलुप थे। त एनम लोलुपतया मैथुनाया भी पेदे, इसलिए मैथुन की इच्छा के द्वारा लोलुप होकर के वो ब्रह्मा जी के प्रति ही दौड़े। ये लोग रजगुण से उत्पन्न हुए हैं। अभी तक तमोगुण कवर हुआ है, सतगुण कवर हुआ, अब रजगुण से उत्पत्ति हो रही है। ततो हसंस भगवान असुरैर निरपत्रपैः अन्वीयमानस्तरसा क्रुद्धो भीतः परापतत। तथा मतलब उसके बाद स भगवान, यानी भगवान मतलब ब्रह्मा जी, वह ब्रह्मा जी हंसे, अरे क्या लोग काम कर रहे हैं। असुरैर क्यों हंसे, असुरैर निरपत्रपै अन्वीय मानस, जो निरपत्रपै मतलब निर्लज असुरों के द्वारा जब वो पीछा किए जा रहे थे, उनकी तरफ वो दौड़ रहे थे, तो वह उन पर हंसे, क्या ये लोग सोच रहे हैं। और तरसा मतलब शीघ्र, बहुत जल्दी से, और क्रुद्ध होकर के, भयभीत होकर के, परापतत मतलब ब्रह्मा जी वहां से भागे। ऐसी संतान उत्पन्न की तो क्या करेंगे। अब उसके बाद कह रहे हैं स उपव्रज्य वरदम प्रपन्नार्ति हरम हरिम अनुग्रहाय भक्तानाम अनुरूपात्म दर्शनम। स मतलब है ब्रह्मा जी, वरदम उपव्रज्य वरदान देने वाले हरि, भगवान हरि के पास गए। कैसे वह है, तो कह रहे हैं प्रपन्नार्ति हरम, जो अपने शरणागतों के दुख को हरने वाले हैं, उनके पास गए। एक बात ध्यान देनी होगी कि यहाँ पर ब्रह्मा जी कहीं ऐसे फिजिकली भगवान के पास नहीं गए हैं, उनके हृदय में जो भगवान है उन्हीं की वो शरण ले रहे हैं। आचार्यों ने समझाया इस प्रकार से। कैसे वो भगवान है, तो कह रहे हैं अनुग्रहाय भक्ता नाम, अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, अनुरूपात्म दर्शनम, उनकी इच्छा के अनुरूप वह दर्शन देते हैं। अर्थात जैसे भक्त का भाव भगवान को जिस रूप में देखने का होता है, वैसा रूप भगवान, वैसा शाश्वत रूप भगवान अपना भक्त के हृदय में प्रकट कर देते हैं। ठीक है, तो उन भगवान की शरण में गए। कैसे जाके क्या बोले, पाहि माम परमात्मंस्ते प्रेषेणास्रजम प्रजाः ताइमायभितुम पापः उपाक्रामन्ति माम प्रभु। तो कह रहे हैं परमात्मन माम पाही, हे परमात्मा मेरी रक्षा कीजिए। काहे रक्षा करें, तो कह रहे ते प्रेषेण, आपके द्वारा भेजा गया हूं मैं, प्रजा सृजम, प्रजा की सृष्टि करने के लिए मैं आपके द्वारा लगाया गया हूं। देखिए क्या कर दिया है इन प्रजाओं ने, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपने बोला था कि सृष्टि करो, नहीं तो हम कभी करने वाले नहीं थे, लेकिन आपने कहा है कि करो, तो अब हम फंस गए, तो आपका कर्तव्य है कि आप हमको बचाइए।
तो अगर प्रजा की सृष्टि कर दी तो दिक्कत क्या हुई? तो कह रहे हैं ता इमा यबितुम पापा उपक्रामंत इमाम प्रभु, हे प्रभु ये लोग भोग की इच्छा से मेरे पीछे दौड़ रहे हैं। यबितुम मतलब भोग इच्छा से, बड़े पापी हैं लोग, ये बात कहते हैं। फिर कहते तो आप मेरे ही पास क्यों आ रहे हैं, किसी और के पास भी तो जा सकते हैं। तो कह रहे हैं त्वमेकः किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः त्वमेकः क्लेशदस्तेषां अन्नासन्न पदां तव। ये बहुत बढ़िया श्लोक है। त्वम एक, आप एक ही, अकेले ही, किल निसंदेह सभी लोगों के लिए, क्लिष्टा नाम जो क्लेश भोग रहे हैं उनके क्लेश नाशन। जो लोग भगवान की शरण लेते हैं अकेले भगवान ही सारे दुखों की निवृत्ति कर देते हैं, ये बात कहते हैं। ये बातें बार बार भागवत में आएंगी ताकि हम लोग कभी तो समझ में आ जाए। एक ही बात जब बार बार व्यक्ति अच्छा ये कह रहे थे आप, हाँ वही। अब देखिए यही चीज उत्तरा बोली है प्रथम स्कंद में, यही चीज अर्जुन बोल रहे हैं, यही चीज माता कुंती बोले, क्लेशों के नाश करने वाले केवल श्री कृष्ण हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं त्वम एक क्लेश दस्तेषाम, आप ही अकेले उन लोगों को क्लेश देने वाले हैं। किन लोगों को? कह रहे अन्नासन पदाम तव, जो आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते हैं। ये बड़ा मजेदार है। एकमात्र भगवान ही दुख नाश करने वाले हैं और दुख की सृष्टि करने वाले भी भगवान हैं। तब एक प्रश्न हो कि भगवान भी दुख देते हैं, ये तो बिल्कुल अजीब सी बात होगी। कहेंगे भाई सूर्य अंधकार की सृष्टि कर रहा है, तो देखिए ये गलत नहीं है। सूर्य अंधकार की सृष्टि नहीं कर रहा है, नहीं कर सकता है। लेकिन जो लोग सूर्य से दूर चले जाते हैं वो तो अंधकार में रहते ही है ना। वो जो अंधकार है उसकी सत्ता क्या सूर्य से अलग है? आप बताइए। अब रात हो रही यहां पे, तो रात क्या पूरी तरह सूर्य पर डिपेंडेंट है कि नहीं है? लेकिन क्या रात जो है उसकी सृष्टि सूर्य करता है? अब आप लोग सोच रहे होंगे ना, क्या अंधकार की सृष्टि सूर्य करता है? तो उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, नहीं, अंधकार की सृष्टि तो नहीं करता है। लेकिन क्या अंधकार की सत्ता सूर्य से स्वतंत्र है? ये सबको समझ में आ रहा है? तो एक बहुत सिंपल सी बात हमें बड़ा अच्छे से बताया गया है कि देखिए जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते तो बुरे ग्रहों के रूप में, और क्या था, कर्म के रूप में और काल के रूप में भगवान उनको दुख देते हैं। अब ये तीनों शक्तियां हैं किसकी? भगवान की। लेकिन गलती हमारी है ना। आप ये प्रैक्टिकल देखो कि हम लोग खूब जाते हैं या पुलिस स्टेशन के सामने जाते हैं कि डर लगता है, नहीं लगता है। तो क्या पुलिस सबको पकड़ लेती है? ऐसा तो नहीं कि हाँ ये अच्छा चलो उसको भर दे, ऐसा तो नहीं होता है ना। इट इज नॉट लाइक दैट ना, इट इज नॉट स्पोरेडिक। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि पुलिस सभी के लिए भयावह नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट के विरुद्ध चल रहे हैं उनको पुलिस पकड़ती है। तो उसमें गवर्नमेंट की तो गलती नहीं है ना। लेकिन गवर्नमेंट ही तो एक व्यक्ति के, मतलब इस तरह से देखा जाए कि पनिशमेंट और रिवॉर्ड का कारण है। गवर्नमेंट अगर ना हो तो कोई आप अच्छा काम करेंगे तो कोई सैलरी या नहीं मिलेगी, जो भी कह रहे पुरस्कार नहीं मिलेगा, और गलत कार्य करेंगे तो दंड भी नहीं मिलेगा। तो इसी अर्थ में समझना कि भगवान ही अपने शरणागतों के सभी दुखों का हरण करने वाले हैं। अब अगर आपके जीवन में दुख आ रहा है तो ये समझाने के लिए आ रहा है कि बेटा भगवान की शरण लो। कल एक भक्त बोल रहे थे प्रभु जी हमारा जीवन नरक हो गया, मैं कारण नहीं बता रहा। तो अगर ये समझ में आ रहा है तो उसका मतलब है कि भगवान ये समझाना चाहते हैं कि भगवान की शरण लीजिए। ये अपने जीवन में लिख लीजिए, हम सब लोग को लिख लेना होगा कि ऑल आवर प्लान्स टू बिकम हैप्पी सेपरेट फ्रॉम कृष्णा आर डूम्ड। जो जो भी हम प्लान कर रहे हैं कि हाँ भगवान को हटा करके हम सुखी हो जाएंगे, वही प्लान हमारे दुख का कारण बनेगा। अब करके देख लेना जीवन में, क्योंकि ये सिद्धांत है। क्या है वो, माया झापटे वही तो है ना। एक और दो सिमिलर श्लोक है, अतएव माया देता संसार दुख। हाँ, कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया देता संसार दुख। कृष्ण को भूल करके जीव अनादिकाल से बहिर्मुख है, मतलब मुझे कृष्ण से मतलब नहीं है, मैं कृष्ण की सेवा नहीं करूंगा। अतएव, अतएव मीन्स अतः एव, नॉट इव,
न अटपी एवं केवल इसीलिए मार रही है माया। ये सब लोग स्वीकार कर लीजिए कि थोड़ा समय लगता है स्वीकार करने में, लेबोरेटरी में भी जाना पड़ता है ना, थ्योरी से समझ नहीं आता तो लैब में समझ में आता है कि ना, जो जो प्लानिंग हम कर रहे हैं कि भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं फिर भी मजा कर लेंगे, मजा नहीं करने देगी, उसी समय ब्रह्मांड हमको दुख देने के लिए तैयार हो जाता है। किसको अब इसकी सेटिंग करते हैं, इसको हमें दुख देते हैं। एंड ऑल ऑफ अस हैव टू लर्न दिस। ये पूरी यूनिवर्स की यूनिवर्सिटी जो हमको सिखा रहा है। तो ये बात हम कुछ लोग को बहुत अच्छी लगी थी कि जो आपके शरणागत नहीं है उनको आप ही दुख देने वाले हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब भगवान दुख देने वाले हैं तो उस दुख की निवृत्ति कौन करेगा? प्लीज जल्दी से बताइए। जब भगवान पीटेंगे तो कौन बचाएगा बताइए? इसका मतलब है कि कुछ नहीं बचा, कोई नहीं बचा सकता, इसलिए भगवान की ही शरण लेनी चाहिए। ठीक है, अब भगवान इनको सोल्यूशन बता रहे हैं। ये पूजा वाला आसन है, इस पे नहीं बैठेगा, दूसरा आसन दे दी, पीछे रखिए, बहुत सारे आसन है। नहीं है, आसन है पीछे बहुत सारे हैं, दैट इज फॉर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ भगवान कह रहे हैं अच्छा ब्रह्मा जी अब आप आराम से सो जाइए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ये नहीं कह रहे भगवान, ऐसा नहीं कहते हैं। भगवान भक्तों को सोल्यूशन बताते हैं कि बेटा ये करो, बिकॉज ही वॉन्ट्स देम टू डू समथिंग। तो इसलिए ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, सो अवधार्यस्य कार्पण्यम विविक्ताध्यात्म दर्शन विमुंचात्मतनुम घोराम इति उक्तो विमोचः। सह अवधार्यस्य, सह का मतलब भगवान है? नहीं, भगवान है कि ब्रह्मा जी हैं? हाँ, अवधार्यस्य कार्पण्यम, ठीक है, वह भगवान जो इनकी कार्पण्य मतलब ब्रह्मा जी की कातरता को सुन रहे थे ना, अवधार्य का मतलब सुनना था ना, परसीव कर रहे थे, सुनने करते हैं, अवधार मतलब सुनना, सुने। और विविक्त अध्यात्म दर्शन, ये बड़ा सुंदर था। विविक्त मतलब असंदिग्ध, स्पष्ट रूप से वह अध्यात्म अर्थात उनके मन को देख रहे थे कि ये इनके मन में क्या चल रहा है। बोले विमुंच आत्म तनुम घोराम, तुम अपने इस शरीर को जो घोर है इसको त्याग दो। इति उक्तः विमोच, ऐसा जब भगवान कहे तो उन्होंने यानी ब्रह्मा जी ने उस शरीर को त्याग दिया। एक जो महत्वपूर्ण बात ये थी कि भगवान एकदम स्पष्ट रूप से हमारे मन की, हमारे शरीर की सारी स्थिति को समझते हैं। अगर आप परेशानी में हैं तो ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं समझते, और ऐसा भी नहीं है कि वो आपकी बात नहीं सुनते। तो कठिनाई आए तो भगवान से बोलना चाहिए कि भगवान मैं इस कठिनाई में हूँ, आप कुछ रास्ता दिखाइए। तो ऑब्वियसली भगवान सीधे भले ना आपको बोलें, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको सहायता मिल जाएगी कि हाँ इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। ट्राई कीजिएगा। ओके, अब उन्होंने जो ये शरीर त्यागा ब्रह्मा जी ने, वो एक स्त्री के रूप में हो गया, उसी को वर्णन यहाँ पे हो रहा है। ताम कौणंच चरणाम भोजाम मद विह्वल लोचनाम कांची कलाप विलसद दुकूल छन्न रोधसम। ताम, ताम यहाँ पे बोल रहे हैं वो एक स्त्री के रूप में हो गई। कौणंच चरणाम भोजम, उसके चरण कमलों में नुपुर की ध्वनि थी, पायल थी। मद विह्वल लोचना, मद से उसकी आंखें विह्वल हो रही थी, स्थिर नहीं हो रही थी आंखें। कांची कलाप विलसत, सोने की एक चमकती हुई करधनी, बेल्ट कह लीजिए, उसकी कमर पे थी। और दुकूल छन्न रोदसाम, उसका कह सकते हैं कमर के नीचे का जो प्रदेश था वो एक सुंदर वस्त्र से ढका हुआ था। अन्योन्य श्लेष यो तुंगा निरंतर पयोधराम सुनासम सुद्विजाम स्निग्ध हासलीलावलोकनम, उसके स्तन बहुत ऊंचे थे और सुनासाम, उसकी नासिका बहुत अच्छी थी। सुद्विजाम, द्विज मतलब जो दो बार उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं हमारे जीवन में? दो बार, दांत, दूध के दांत और उसके बाद नॉर्मल दांत। तो द्विज मतलब दांत, द्विज मतलब ब्राह्मण भी होता है, लेकिन यहाँ पे द्विज का मतलब दांत। सुद्विजाम मतलब बहुत सुंदर उसके दांत थे।
स्निग्ध हास लीलावलोकनम, हास लीला से वह सब पर देख रही थी, मतलब इन असुरों पर देख रही थी। गुहंतिम व्रीडयात्मानं नीलालकवरूथनीम उपलभ्यासुरा धर्म सर्वे सम्मुमुहु स्त्रियम। गुहंतिम व्रीडयात्मानं, क्या अर्थ है इसका? हाँ, ओके, व्रीडया मतलब लज्जावश वह अपने को, आत्मान अपने को छुपा रही थी। कैसे? नीला अलक वरूथिनीम, अलक मतलब होता है जो बालों का समूह होता है, अपने श्यामल बालों के स्वरूप, बालों के झुंड से वह अपने को मानो लज्जा से छुपा रही थी। उपलभ्या असुरा, असुरों ने उसको प्राप्त करके, धर्म, अच्छा धर्म मतलब विदुर जी, हे विदुर जी, उसको प्राप्त करके सर्वे सम्मुमुहु स्त्रियम, उस स्त्री के द्वारा सभी के सभी असुर सम्यक रूप से मोहित हो गए। देखिए, मोहित इसलिए हो गए क्योंकि स्त्री थी ही नहीं वहां पे, वो था शाम की समय, शाम के समय को, बादलों को और सूर्य आदि को देख करके वो सोच रहे हैं कि सुंदर स्त्री है। अभी कैसे है भगवान जाने, लेकिन ऐसा वो सोच रहा था। और अब वह उसका गुणगान करना शुरू करे। अहो रूपम अहो धैर्यम अहो अस्यानवम वयः मध्ये काम्यमानानाम अकामेव विसर्पति। अहो, आहा, क्या रूप है! अहो धैर्य, कितना धैर्य है! अहो अस्या नवम वया, कितना सुंदर इसका नव यौवन है। मध्य काम्यमाना नाम, हम सब कामियों के मध्य में, अकामे व विसर्पति, बिल्कुल कामना से रहित होकर के चल रही। इसको लगता है कि इसको किसी की कोई इच्छा नहीं, किसी को नहीं चाहती है। वितर्कयन्तु बहुधा ताम संध्याम प्रमदाकृतिम अभिसंभाव्य विश्रम्भात पर्यपृच्छन् कुमेधस। बहुत प्रकार से वितर्क करते हुए, ये मानवी है, ये देवी है, शादी है कि शादीशुदा नहीं है, कि शादीशुदा है कि ब्रह्मचारी नहीं है, ऐसे करके आचार्य ने समझा। ऐसे हजार तरह के तर्क वो कर रहे थे। ताम संध्याम प्रमदाकृति, उस संध्या के समय को जो कि प्रमदा अर्थात स्त्री की आकृति में था, अभिसंभाव्य, अभिसंभाव्य मतलब उसको खूब आदर देकर, विश्रम्भात बड़े प्रेम पूर्वक पर्यपृच्छन पूछने लगे। तो कोई पूछ सकता है, अरे भाई उनको अकल नहीं थी कि संध्या का समय स्त्री नहीं है? तो कहते कुमेधसा, उनकी बुद्धि मारी गई थी, इसीलिए वह संध्या के समय को स्त्री मानकर के उससे पूछने भी लगे। काशी कस्यासी रंभोरु कोवार्थस्तेत्र भामिनी रूप द्रविण पन्नेना दुर्भगानो विभाद से। काशी, काशी मतलब किसकी हो? नहीं, कौन हो, है ना? तुम कौन हो? कस्यासी, किसकी हो, मतलब किसकी बेटी हो, या किसकी बेटी हो, वो अर्थ रखा गया था, किसकी बेटी हो। पत्नी के बारे में नहीं सोच रहे थे कि किसी की पत्नी है। रंभोरु, तो सुंदर तुम्हारी जांग है। को वा अर्थ, को वार्थस्ते अत्र भामिनी, हे भामिनी, हे कामिनी, तुम यहाँ किस किस प्रयोजन से आई हो? रूप द्रविण पढ़नेना, रूप रूपी, पढ़ने का पढ़ने का मतलब होता है खरीदे जाने वाला वस्तु ना, कमोडिटी, और द्रविड़ मतलब अमूल्य, है ना, ये अर्थ लिया गया है। तो मूल्यवान तुम्हारा रूप जो है, ने अमूल्य जो तुम्हारा रूप है वही खरीदने वाली वस्तु है, उससे तुम हम दुर्भागों को बांध रही हो, एक अर्थ है, या तरसा रही हो। मतलब तुम्हारा रूप जो है अमूल्य है, लेकिन ऐसा तुम्हारा रूप है कि उसको ही खरीदा जाना चाहिए, लेकिन हम दुर्भाग्य हैं कि तुम उसको बेच नहीं रही हो हमको। कितना देखिए भद्दी बात करते हैं, और कह रहे कि इसलिए हमको तुम तरसा रही हो। तो ये अब असुर हैं, ये बाप को नहीं छोड़ रहे हैं तो स्त्री क्या क्या छोड़ेंगे? तो अब आप समझ ही लीजिए, ऐसी बातें करते हैं। यावा काचित्वमबले दिष्ट्या संदर्शनम तवा उत्सुनोषि क्षमाणानाम कंदूक क्रीडया मनः। यावा काचित्वम अबले, हे अबले, तुम दिष्टया अर्थात बड़े भाग्य से हमको संदर्शनम हमको दिखी हो। हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि आप हमको यहाँ पे दिख गई हैं। उस सुनोशी का मतलब क्या है? हाँ, सुनोशी मतलब हमको डिस्टर्ब करती है। इक्ष्माणा नाम, देख करके तुम हमको, हमारे मन को डिस्टर्ब कर रही हो। और कंदूक क्रीड़या, बॉल से खेल रही हो, कोई बॉल होगी खेल रहे होंगे, बास्केटबॉल जो भी, तो उसको खेल करके हमारे, उसको खेल कर और अपने आंखों से देख कर हमारे मन को तुम डिस्टर्ब कर रही हो, विचलित कर रही हो।
आगे कहते हैं, नैकत्र ते जयति शालिनी पाद पद्मं घ्नन्त्या मुहुः करतलेन पतत् पतंगम मध्यम विशीदति बृहत्स्तन भार भीतम शांतेव दृष्टिरमला सुशिखा समूह। एक अद्भुत बात है कि असुर भी गा सकते हैं ना, श्लोक बोल रहे हैं। ना एकत्र ते, हाँ, नैकत्र ते जयति शालिनी पाद पद्म, हे शालिनी तुम्हारे जो चरण कमल हैं वो एक स्थान पर वो टिक नहीं रहे हैं, मतलब यू आर वेरी मूविंग वेरी फास्ट, इधर से उधर जा रही हो तुम। घृत्या मुहु करतले न पतत पतंगम, क्या शब्द, इसका अर्थ क्या है भाई? घृत्या करतले न मतलब हाथ, ओके ठीक है समझ गया। पतत पतंगम मतलब वो जो बॉल उछल रही थी उसको अपने हाथ से वो बार बार मार रही थी। घनता मतलब मार रही थी और मुंह मतलब बार बार। मध्यम विशीदति बृहत स्तन भार भीतम, जो तुम्हारा मध्य प्रदेश है वो तुम्हारे स्तन के भार से थक गया है। और शांतेव दृष्टिर अमला, तुम्हारी दृष्टि शांत, मतलब शांत का पे अर्थ है कि थक गई, ऐसा लग रहा है कि तुम खेल खेल के थक गई हो। थोड़ा गेन कम कर दीजिए। हाँ ठीक है। और सुशिखा समूह, जो तुम्हारी शिखा मतलब क्या कहेंगे उसको, चोटी, चोटी, चोटी जो केस है उसको, वो बहुत सुंदर लग रही है, एक अर्थ है। दूसरा तो तुम्हारे बाल हैं उसको जरा थोड़ा इकट्ठा कर लो, बांध लो ठीक से, ऐसे करके वह उसके रूप को देख रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं, मैत्री मुनि कह रहे हैं, मैत्री मुनि ना, हाँ मैत्री मुनि के साथ है विदुर जी, ठीक है। इति सायंतनिम संध्याम असुरः प्रमदायतीम प्रलोभयन्ति जुगृहुर्मत्वा मूढ़धियस्त्रियम। इस प्रकार संध्या के समूह को असुरों ने प्रमदायतीम मतलब एक स्त्री के रूप में मान लिया, प्रलोभयंतिम जुगृहुर और लोभ करके उसको जुगृहु यानी पकड़ लिया, मत्वा स्त्रियम मूढ़धिया क्योंकि वे मूर्ख थे उसलिए उन्होंने सायकाल के समय को एक स्त्री मान लिया। तो जैसे अन्य लोगों ने अन्य शरीरों को पकड़ लिया, ऐसे इन लोगों ने भी इसको पकड़ लिया। अब ब्रह्मा जी क्या किए, प्रहस्य भाव गंभीरम झिग्नत्यात्मान आत्मना कांत्या सर्ज भगवान गंधर्वप्सरसाम गणान। भाव गंभीरम प्रहस्य, बड़े गंभीर भाव से हंसकर, आत्मानम आत्मानम जिग्रंत्या, अपने से अपने को सूंघ करके। देखिए जिग्रन का मतलब होता है सूंघना, लेकिन यहाँ पे जिग्रन का मतलब होता है, समझ रहे हैं, समझने का मतलब है कि अनुभव करना। कांत्या, देखिए हुआ क्या, कांति का मतलब यहाँ पे उनकी सौंदर्य से है। तो ब्रह्मा जी ने, एग्जैक्ट अर्थ है कि ब्रह्मा जी की कांति ने, ब्रह्मा जी के सौंदर्य ने अपने आप से अपने आप को देखा। लेकिन ब्रह्मा जी का सौंदर्य ब्रह्मा जी से अलग नहीं है, तो ये कोई काव्य भाषा है कि उनके सौंदर्य ने अपने आप को अपने आप से देखा। लेकिन इसका मतलब ये है कि ब्रह्मा जी ने अपने सौंदर्य को अपने से देखा, उन्होंने अनुभव किया कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। उस कांति के द्वारा अपने सौंदर्य से भगवान अर्थात ब्रह्मा जी ने ससर्ज सृष्टि करी। क्या किसकी सृष्टि करी? गंधर्व अप्सरसान गणान, गंधर्व और अप्सराओं की सृष्टि करी। ठीक है, इसको भी त्यागेंगे लेकिन सॉफ्टिस विससर्ज तनुम ताम वै ज्योत्स्नाम कांतिमतीम प्रियाम त एव चाददुः प्रीत्या विश्वा वसु पुरोगमः। ताम तनु वै विससर्ज, उस शरीर को भी वह त्याग दिए। शरीर कैसा था? ज्योत्स्नाम कांति मतिम प्रियाम, वह शरीर ज्योत्स्ना मतलब चमकीला था, कांति मतलब कांतिमती मतलब बहुत सुंदर था, और प्रिया मतलब अच्छा लगने वाला शरीर था। त एव च आददुः प्रीत्या, बड़ी प्रीति पूर्वक विश्वावसु पुरोगमा, विश्वास वसु आदि श्रेष्ठ गंधर्वों ने उस शरीर को आददु अर्थात स्वीकार कर लिया, ये बात बोलते हैं। अब भूत प्रेतों की कैसे सृष्टि हुई इसको हम सुनेंगे। सृष्ट्वा भूत पिशाचाश्च भगवान आत्मतंद्रिणा दिग्वाससो मुक्त केशान वीक्ष्य चामील यदृशौ। भूत और पिशाचों को, भूत पिशाचाश्च भगवान यानी ब्रह्मा जी ने आत्मतंद्रिणा सृष्टवा, अपनी तंद्रा अपनी नींद के द्वारा वह सृष्टि करे।
यक्ष और राक्षसों को तमोगुण से सृष्टि किए, तो यहाँ वो थोड़ा सा आलस कर रहे थे, उस समय भूत प्रेत आ गए। तो हमने सुना था वहाँ पे कि जो लोग सोते समय लार बहाते हैं तो काफ़ी संभावना है कि उन्हें भूत प्रेत पकड़ लें। प्रभुपाद वहाँ पे समझा रहे थे कैसे भूत प्रेत थे, तो कह रहे हैं दिग्वाससा, वह नग्न थे, उनका जो शरीर, उनका जो कपड़ा था वो दिशाएं थी, मुक्त केशान, बाल खुले हुए थे, मतलब बाल बांध के नहीं चल रहे थे, और दृशौ वीक्षा अमीलयथ, जब ब्रह्मा जी ने उनको देखा तो आंखें बंद कर लीजिए, उनको अच्छा नहीं लगा उनको देखना। इनको भूत प्रेत को देख के तो खैर नेचुरली अच्छा नहीं लगना चाहिए। सो लाइक दिस, जगृहुस्तद्विसृष्टां तां जम्भृणाख्यां तनुं प्रभो, निद्राम इंद्रिय विक्लेदो यया भूतेषु दृश्यते, येन चेष्टान् धर्शयन्ति तम उन्मादं प्रचक्षते। ताम तद विसृष्टाम जुगृहु, उस शरीर को जो कि तंद्रा से उत्पन्न था उसको उन्होंने त्याग दिया, ब्रह्मा जी ने त्याग दिया। जम्भृणाख्याम तनुम प्रभो, प्रभु किसको रेफर कर रहा है? ब्रह्मा जी को ना। तो ब्रह्मा जी ने वह शरीर त्याग दिया, और वह शरीर किस रूप में विख्यात हुआ? जिम्भृणा, मतलब आलस या जम्हाई लेने के लिए, तो वैसे शरीर के रूप में था, उसको त्याग दिया, वो लोग पकड़ लिए। इस आलस से निद्राम, निद्रा आती है, इंद्रिय विक्लेदो, इंद्रियों की थकान होती है, यया भूतेषु दृश्यते, जो सभी जीवों में दिखाई पड़ती है। जो नींद आती है और इंद्रियों की थकान है वह इस शरीर से प्रकट होती है। ये न उच्चष्ठान दर्शयन्ति, जो झूठे मुख सो जाते हैं उनको दर्शयन्ति, ये भूत प्रेत पकड़ते हैं। तम उन्मादम प्रचक्षते, और उसी को उन्माद कहते हैं। जब कोई व्यक्ति भूत प्रेत के द्वारा पकड़ लिया जाता है तो उसे पागलपन या उन्माद कहते हैं। होते हैं भाई भूत प्रेत। अब यहाँ पे फिर एक सृष्टि हो रही है। ऊर्जस्वंतम मन्यमाना आत्मानं भगवान अजह, साध्यान गणान पितृगणान परोक्षेणासृजत प्रभु। तो आप देख सकते हैं कि पिछले वाली सृष्टि में ब्रह्मा जी को थकान हो रही थी, तो थके हुए लोगों की सृष्टि करी, मतलब भूत प्रेत। अब यहाँ अपने को ऊर्जस्वंत, मतलब ऊर्जा से युक्त मान रहे हैं। जब उन्हें अनुभव किया कि मैं ऊर्जा से युक्त हूँ, क्या आप इस प्रकार की स्टेट अपने जीवन में अनुभव करते हैं? कभी कभी थकान का अनुभव करते हैं, और कभी कभी लगता है कि हाँ अभी बॉडी में बहुत स्ट्रेंथ है। तो कह रहे हैं कि जब उन्होंने, ब्रह्मा जी ने माना कि मुझे खूब ऊर्जा है, तब आत्मानम भगवान अजह, अजह मतलब जो भगवान से उत्पन्न हुए हैं, उन्होंने स्वयं ही, उन ब्रह्मा जी ने स्वयं ही साध्यान गणान पितृगणान, पितरों को और साध्य गणों को सृजन किया, क्योंकि वे प्रभु अर्थात सर्वसमर्थ थे। परोक्षेणा मतलब वह दिखते नहीं हैं, ये लोग दिखाई नहीं पड़ते, आंखों के परे रहते हैं, ऐसे लोगों की सृष्टि करी। ऊर्जा कह सकते हैं, ऊर्जा शरीर से सृष्टि करी। तो आत्मस्वर्गम तम कायाम पितरः प्रतिपेदिरे, साध्यभिश्च पितृभिश्च कवयो यद वितन्वते। उस काया को जो ऊर्जा से युक्त था उसको पितरों ने स्वीकार कर लिया। आत्मस्वर्गम जो मतलब उनकी सृष्टि का कारण था, उस काया को पितरों ने स्वीकार कर लिया। साध्यभिश्च पितृभिश्च, जो साध्यगण हैं और पितृगण हैं, उनको कवयः अर्थात जो कर्म कांड में निपुण हैं, वह यद वितन्वते मतलब विभिन्न प्रकार की यज्ञ सामग्री अर्पण करते हैं। कव्य और हव्य शब्द था, हमको याद नहीं आ रहा कि इसको क्या मिलता था, लेकिन शायद साध्यों को कव्य मिलता था और पितरों को हव्य मिलता था। पिंड तो है लेकिन उसमें भी नाम रखे गए थे टीका में, बट एनीवेज उनको पिंड प्रदान किया जाता है। तो ये जो पिंड है श्राद्ध का, वह उसमें साध्यों को मिलता है और पितरों को मिलता है। आगे फिर सृष्टि होती है। सिद्धान विद्याधरांश्चैव तिरोधानेन सोसृजत, तेभ्यो ददातमात्मानम अंतर्धानाख्यम अद्भुतम। सिद्धियों और विद्याधरों को तिरोधान की शक्ति से ब्रह्मा जी ने, सह मतलब उन ब्रह्मा जी ने असृजत। देखिए पिछली सृष्टि हुई थी परोक्ष से, अपने को ऊर्जावान मानते हुए साध्यों और पितृगणों को सृष्टि कर दी जो कि आंखों के परे ही रहेंगे। सिद्धियों और विद्याधरों की सृष्टि अपनी तिरोधान शक्ति से हुई, मतलब आप इस रूम में हैं लेकिन दिख नहीं रहे, इसे कहेंगे तिरोधान। और परोक्ष मतलब वो इंद्रियों के परे हैं, नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन यहाँ मतलब अनुभव कर सकते, यू कैन फील कि कोई है लेकिन दिखेगा नहीं। कुछ अंतर समझ पा रहे हैं? एक व्यक्ति को आप फील भी नहीं कर पाओगे, इस रूम में पितर हैं, साध्य हैं, नहीं हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन एक होता है कि यू कैन फील कि हाँ कोई है।
कभी आपने जीवन में ऐसा अनुभव नहीं किया कि हो सकता है भूत प्रेतों के लिए किया हो, या आई डोंट नो हु किसके लिए किया, लेकिन कभी कभी लगता है कि इस रूम में कोई है, तो वो जो है सिद्धियों और विद्याधरों की शक्ति है कि वो रूम में रहेंगे, उस उपस्थित रहेंगे लेकिन दिखाई नहीं पड़ेंगे। इसे कहते हैं तिरोधान, अंतर्ध्यान तिरोधान वही अर्थ है। तेभ्यो ददात्तम आत्मानम अंतर्धानाख्यम अद्भुतम, तेभ्य उनको अपने उस शरीर को प्रदान किए जिसको अंतर्धान कहा जाता है और अद्भुत होता है। ब्रह्मा जी ने शरीर को प्रदान किया। स किन्नरान किम पुरुषान प्रत्यात्मेनाश्रित प्रभु मानयन आत्मनात्मानम आत्मभासम विलोकयन। स उन ब्रह्मा जी ने किन्नरों को और किम पुरुषों को प्रत्यात्मेना अपने प्रतिबिंब से, जो कि जल में वो देख रहे होंगे, जल में देख रहे होंगे और जल में उनको जो रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ा, उससे प्रभु अर्थात सर्वसमर्थ ब्रह्मा जी ने अपने जल में प्रतिबिंब से किन्नरों और किम पुरुषों की सृष्टि करी। मानयन आत्मना आत्मानम आत्मभासम विलोकयन, क्या इसका अर्थ है भाई? अपने इस प्रतिबिंब को, आत्मभासम मतलब अपने प्रतिबिंब को बहुत अच्छा मानते हो, यही अर्थ आ रहा है क्या? हाँ वही अर्थ है। मानयन मतलब प्रशंसा करना, अपने से अपने उस प्रतिबिंब को बहुत अच्छा माने, बड़ा सुंदर लग रहे हैं, बड़ा सुंदर लग रहे हैं, तो उस प्रतिबिंब को देखे और वह उस प्रतिबिंब से ही उसकी इन लोगों की सृष्टि करे। ते तु तज्जुगृहु रूपम त्यक्तम यत परमेष्ठिना मिथुनी भूयि गायन्तस्तम एवोषसि कर्म भी। ते उन किन्नरों ने और किम पुरुषों ने तत् रूपम जुगृहु, उस रूप को जो कि जल में ब्रह्मा जी का प्रतिबिंब था उसको स्वीकार कर लिया। त्यक्तम यत परमेष्ठिना, जिसको परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने त्याग दिया था। मिथुनी भूय गायन्तस, यानी कि पति पत्नी हो करके वह ब्रह्मा जी के कर्म को गाते हैं। तम एव ओषसी कर्म, ओषसी कर्म यानी सुबह के समय ब्रह्मा जी के कर्म को ये किन्नर और किम पुरुष लोग पति और पत्नी हो करके, मतलब स्त्री पुरुष होकर के गाते हैं, ये कहते हैं। अब यहाँ पे सर्पों की सृष्टि के बारे में है ना। हाँ, देहेना वै भोगवता शयानो बहुचिंतया सर्गे नुपचिते क्रोधात उत्सर्ज तद्वपुः। देह के द्वारा वही भोगवता शयानो बहुचिंत, भोगवता मतलब फैल कर, जैसे कभी कभी आप देखिए हाथ पैर फैलाकर व्यक्ति सोता है, तो ब्रह्मा जी भी ऐसे हाथ पैर फैलाकर सोए थे, इसी को भोगवत देह कहते हैं। एक होता है थोड़ा सिकुड़ के सोना और एक होता है एकदम फैला के, मतलब जैसे रिलैक्स में घोड़े बेच के सोता है, तो ऐसे करके वो सो रहे थे। और बहुत चिंतया, उनको बहुत चिंता हुई। क्यों हुई? सर्गे अनुपचिते, सर्ग मैंने सृष्टि बढ़ नहीं रही थी, ठीक से बढ़ नहीं रही थी, इसलिए उनको चिंता हुई। इस कारण क्रोध आया, कितनी मेहनत कर रहा हूँ कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उस क्रोध से वो जो शरीर प्रकट हुआ उसको वह त्याग दिए। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब असुरों की वह तमोगुण से, नहीं असुर नहीं थे, क्या नाम था, यक्ष और राक्षसों की सृष्टि कर रहे थे तमोगुण से, याद है पहली सृष्टि, उसको देखकर वह क्रोधित हुए थे, वो क्रोध से उत्पन्न नहीं किए थे, अंतर है। यक्ष और राक्षसों की सृष्टि वो तमोगुण से किए थे और उसको अभिनंदन नहीं किए थे, अच्छा नहीं माने थे। लेकिन यहां वह क्रोध से एक शरीर उत्पन्न कर रहा है, तो अब उसको उस क्रोध से युक्त शरीर को क्या हुआ देखते हैं। ये ही यंतामुतः केशा अहयस्ते अंगजगिरे सर्पः प्रसर्पतः क्रूरा नागा भोगो रुकंदराः। ये अहियंता, अमुतः केश, अमुता मतलब इस शरीर से जो ब्रह्मा जी के क्रोध से उत्पन्न हुआ था, उस शरीर से जो केश थे जो नीचे गिरे, ते अहयस, अंग मतलब कि हे विदुर जी, वे ते अहयस जग गिरे, वह अहि अर्थात सर्पों के रूप में परिणत हो गए। जग गिरे मतलब परिणत हो गए, ट्रांसफॉर्म्ड हो गए, बाल गिरे और सर्प बन गए। तो सर्पा प्रसर्पतः क्रूरा, वह सर्प हुए क्योंकि वह प्रसर्पतः मतलब वह घिसट घिसट के चलते थे, उनके तो हाथ पैर नहीं होते हैं, और वह अत्यंत क्रूर थे। और नागा, उनकी एक वैरायटी थी नागा भोग उरुकंदराह, उनके जो कंधा था वो फण के रूप में था, भोग मतलब फण के रूप में था, और बड़ा कंधा था, तो उनको नाग कहते हैं। यहाँ पे एक और बात आई थी
क्या था वो, अग ना भवंती इति, ऐसे कुछ था। अग मतलब जो स्थिर रहता है, और न अग मतलब जो स्थिर नहीं रहता। तो नाग, इस प्रकार से नाग की व्युत्पत्ति बताई कि सर्प इधर से उधर उधर से चलता रहता है, बड़ी तेज तीव्रता से चलता है, तो इसलिए उनको नाग कहते हैं। नाग आप जानते हैं कि सर्प ही होते हैं, लेकिन उनके फण होते हैं। अब वहाँ पे मानवों की सृष्टि के मनुओं की सृष्टि के बारे में कहते हैं, स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यमिवात्मभूत तदा मनुन ससर्जान्ते मनसा लोक भावना। स वो ब्रह्मा जी, आत्मानं कृतकृत्यम मन्यमानः इव, अपने को कृतकृत्य मतलब सफल मानते हुए, आत्मभू मतलब वो ब्रह्मा जी, ब्राह्मणी की पहली रंग का अर्थ होगा कि ब्रह्मा जी ने अब एक समय में अपने आप को सफल माना, और उस सफलता के भाव में तदा मनुन ससर्ज अंत, सबसे अंत में मनुओं की सृष्टि करी। यहाँ मनुओं की सृष्टि का अर्थ है स्वयं भुव मनु और शत्रुपा की सृष्टि करी। मनसा लोक भावना, अपने मन के द्वारा सृष्टि करी, और ये मनु लोक भावनान यानी कि सभी लोगों का कल्याण करने वाले हैं। तेभ्य सह असृजत स्वीयं पुरं पुरुषमात्मवान तान दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टा प्रशंसन्सु प्रजापतिम। तेभ्य उनके लिए, हाँ, तेभ्य मतलब उन मनुओं के लिए, या फिर कह सकते स्वयंभू मनु के लिए। सह मतलब ब्रह्मा जी ने, उन ब्रह्मा जी ने पुरुषम आत्मवान, आत्मवान फिर अर्थ हो गया, आत्मज्ञानवान मतलब आत्मज्ञानी ब्रह्मा जी ने पुरुष स्वीयम पुरुषम पुरम पुरम असृजत, अपना पुरुषाकार स्वरूप सृष्टि करी। देखिए ब्रह्मा जी पुरुषाकार नहीं है, उनके 4 मुख हैं, लेकिन मनुष्यों के 4 मुख नहीं होते हैं। तो अब ब्रह्मा जी ने इन लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए या मानवों के लिए, मनुओं के लिए एक पुरुषाकार रूप सृष्टि किया और वह उनको दिया, ये अर्थ हुआ। ब्रह्मा जी का तो स्वरूप 4 मुख वाला है ना, ये बात कहते हैं। तान दृष्टवा ये पुरा सृष्टा, पुरा मतलब पहले, जिन उस स्वरूप को देखकर जिनकी सृष्टि इससे पहले हुई थी, प्रजापतिम प्रशंससु, उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रशंसा करी कि बहुत अच्छा आपने सृष्टि करी है। कैसे प्रशंसा करी, तो कहते हैं अहो एतत् जगत सृष्टः सुकृतं बत ते कृतं प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मिन् साकम अन्नम अदाम हे। अहो ओहो एतत् जगत सृष्टा, हे जगत के सृष्टा, एतत् सुकृतम बहुत अच्छा बनाए हैं आप, ते कृतम जितनी भी चीजें आपने बनाई इसमें ये जो आपने सृष्टि करी है बहुत अच्छी करी है। क्यों, यस्मिन क्रिया प्रतिष्ठिता, इस मानव शरीर में क्रिया प्रतिष्ठित है, क्रिया मतलब यज्ञ की क्रिया। साकम अन्नम अदाम है, इस यज्ञ की क्रिया की वजह से हम लोगों को भी इनके साथ अन्न प्रदान प्राप्त होगा। मनुष्य यहाँ पे यज्ञ करेंगे और हम सब लोगों को खाने पीने को मिलेगा, ये कहते हैं। इसलिए सबका लाभ कल्याण करने वाले हैं। एक पॉइंट इज कि जिन लोगों की सृष्टि इससे पहले हुई वो ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते थे जिससे अन्य को भी लाभ मिले, लेकिन यहाँ पे जो मनुष्य शरीर में व्यक्ति को मिला है वो यज्ञ करता है तो उससे अन्य देवताओं को, अन्य योनियों को भी लाभ प्राप्त होता है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया, हमारे भी इसमें मेंटेनेंस हो जाएगी, ये बात है। कुछ छूटा क्या? नहीं। अब ये ब्रह्मा जी की कायिक सृष्टि थी, ये इसका वर्णन हो गया और इसके अंत में आए हैं मनुगण। अब जो ऋषियों की सृष्टि है उसके बारे में बोले, तपसा विद्या युक्तो योगेना सुसमाधिना ऋषीन ऋषिकेशः ससर्जाभिमता प्रजा। तपस्या के द्वारा, विद्या मतलब भगवान की आराधना के द्वारा उससे युक्त होकर के, योगेन अष्टांग योग, सुसमाधिना मतलब ऐश्वर्य और क्या था, ऐश्वर्य और वैराग्य से युक्त समाधि के द्वारा ऋषि अर्थात ऋषियों की, ऋषि मतलब ऋषियों की, ऋषि अर्थात ऋषि ब्रह्मा जी ने ऋषिकेश अर्थात अपने इंद्रियों को जीत करके ससर्जा, उनकी सृष्टि करी। अभिमता मतलब, हाँ, अभिमता प्रजा मतलब ऐसी प्रजा यानी ऋषियों की सृष्टि करी जो कि ब्रह्मा जी को बहुत पसंद थी। तेभ्या चैकेकशः स्वस्या देहस्यांशम अदात अजः यत्तत् समाधि योगार्धी तपो विद्या विरक्तिमत। तेभ्य उन सभी को, एक तेभ्यश्च एकैकशः
उन सभी एक एक को स्वस्य देहस्य अंशम, अपने देह के अंश को अदाद उन्हें प्रदान किया। अजह मतलब ब्रह्मा जी ने उन सभी को अपने देह का, जिस देह से अभी वो सृष्टि कर रहे हैं, जिसमें तपस्या थी, विद्या थी, उसका एक एक अंश प्रदान कर दिया। यद तत् समाधि योगार्थी, किसी को समाधि दिया, किसी को योग दिया, किसी को रिद्धि दी, किसी को तपस्या दिया, किसी को विद्या दिया, किसी को विरक्ति, मतलब ये जो शरीर इन सब चीज़ों से युक्त था उसी के कुछ कुछ अंश को उसने प्रदान कर दिया। उसके बाद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इसके बाद विदुर जी मैत्री से फिर अगर प्रश्न करेंगे, वो हम लोग भगवान ने चाहा तो कल से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।